जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शफ़ीक। राइस लाइब्रेरी पर खुशामदीद। कल एक मार्केट में बूचे की मार्केट में एक वाक़या हुआ जिसमें कुछ एक माल लोड हुआ, जिसमें एक फ्रॉडिया बंदा शामिल हुआ और ब्रोकर ने पेमेंट करवाई तो वो पेमेंट कैश निकलवा के तो भाग गया, अपना नंबर बंद कर दिया। तो उस मामले पे तमाम दोस्तों को तशवीश का इजहार था। हमारे साथ आज मौजूद हैं जमील भाई और मालिक भाई जो इस वाक़े के मुतासरीन में शामिल हैं, जिनके साथ ये मामला हुआ है। जैसे भी हुआ है वो इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मालिक भाई। अस्सलाम वालेकुम जमील भाई, कैसे हैं? खैरियत? जी अल्लाह का शुक्र। जमील भाई ये बताइएगा कि आपने ये जो माल लिया, ये जो माजिद भट्टी ब्रोकर आप बता रहे हैं, ये उससे लिया या किसी और बंदे से, थर्ड पार्टी से आपने लिया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शफीक साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस मुश्किल की घड़ी के वक्त में आपने हमें याद किया और ये आपका चीज़ हमें याद रहेगा इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। सर मामला सर कुछ इस तरह से हुआ है कि हमने जेन्युइनली काम किया। ठीक हो गया। हमारे एक जो कारोबारी हैं बाहर, वो कोयटा शहर में होते हैं, जबरान साहब। ठीक हो गया। उनसे हमारा लेन देन भी जा रहा है, उनसे टोटा भी जाता है, चावल भी जाता है। ठीक हो गया, मतलब काम आप रेगुलर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा था यार गुच्छे की में माल पड़ा हुआ है। ठीक है जी। 11-21 टीम। ठीक है। तो जाके वो ज़रा सैंपल तो पास करके हैं। ठीक हो गया। हमने अपने लड़के को भेज दिया, ठीक जा है। बेटा मौके से सैंपल लेके आ। ठीक हो गया। उसने कहा जी कि वो, मैंने कहा बेटा ये सैंपल कहाँ से लेके आए? उसने कहा ये भाई जलंधर आइसक्रीम की बैक साइड है। मेरे मुंह से मैं जलंधर निकल गया। मैं कहा जलंधर की बैक साइड पे गेट, वो बोर्ड लिखा नहीं था। ठीक हो गया। लड़के को याद। खैर उसने सैंपल लेके आया, सैंपल की कुकिंग की, माल को हमने अब मुख्तलिफ पार्टियों को डाला। ठीक हो। और हाजी साहब से सौदा हमारा बन गया, हाजी शाह साहब से। ठीक हो गया। तूबा राइस वाले। ठीक हो गया। उनसे हमारा सौदा, उन्होंने कहा ये सरकार क्या रेट है? उसने पहले कहा जी 12,000 समथिंग कुछ रेट है, 200। ठीक हो गया। जो आपको पीछे से मिला वही आपने दे दिया। ठीक है। तो उसको करते करते वो 11,600 में डील तय पा गई। ठीक हो गया। तो पीछे से हम जबरान साहब से, मेरा मालिक भाई से, इनसे भी रहा रहा, उनसे भी डील करते रहे जी पीछे जबरान साहब से। उन्होंने कहा कि यार ये जो कल इसकी लोडिंग हर हाल में कराएं। ठीक हो गया जी। मैंने कहा सर जी ये सौदा मुनासिब है, तो माल भी अच्छा है, तो ज़रा जल्दी करें, सौदा मिल जाना ये बड़ी अल्लाह की नेमत होती है। सर आखिरी डेटें थी क्लोजिंग की, इस वजह से भी आपको लगा, क्योंकि कुछ लोग ये भी कर रहे हैं कमेंट के लो जी लालच में आके उन्होंने किया था कि आखिरी डेटों में किसी की ज़रूरत होती है तो वो बेचता है माल को थोड़ा सा सस्ता भी कर। देखिए जी, आप देखिए शफीक भाई, आप भी आप अरसे से काम करते हैं जी जी, ना कभी ऐसा हमारा रेटों में फ़र्क निकला ना ऐसे ही नहीं। आपने 11,600 में लिया, 11,600 में ऐसे भेजा। सब जो हमें कमीशन तय दे रहे हैं वही थी हमारी, उनसे 50% कमीशन थी, वही तय थी। ठीक हो गया, जो लेते हैं आप। अच्छा वो गाड़ियाँ चली गई। ठीक हो गया। माल लोड छोड़ना शुरू हो गया, लेबर आई, काम शुरू हो गया। तो उसने कहा कि जो उसके साथ जो उन्होंने नंबर दिया, हमें एक बात कहना भूल गया कि माजिद साहब ने हमें रिकमेंड किया, माजिद भट्टी को जबरान साहब ने रिकमेंड किया। साहब ने कहा ये हमारा बंदा लोड करवाया है। ठीक हो गया। बेसिकली हमने तो जबरान साहब से माल लिया। ठीक हो गया। उसने माजिद भट्टी का नंबर दे दिया हमारे, मतलब उसने शो किया कि ये माजिद भट्टी का माल है, आप इससे डील कर लो लोडिंग के मामले में सारे। उसी के हमें बैंक अकाउंट्स भेजे। ठीक हो गया। उसी का नंबर भेजा। हमने उससे पहले हम माजिद भट्टी का नाम कभी सुना भी नहीं। ठीक हो गया। जानते नहीं। ठीक हो गया। लेकिन उसने नंबर दिया जी मेरा लड़का आ रहा है अहमद। ठीक हो गया। और एक बात कहना चाहूँगा कि अहमद ने ही माल पास हमें करवाया। ये अहमद बूचे की का ब्रोकर है? ये नहीं, ये कामों की का ब्रोकर बाद में शो हुआ। ठीक हो गया। पहले तो हमें यही बताया गया था ये माजिद भट्टी का मुलाजिम है। ठीक है, होते हैं मुलाजिम। जी जी, सारी बातें लड़के रखे होते हैं। तो वो अपना उसने उसने लोडिंग में गई, पर उसने अचानक जब 2 गाड़ियाँ कांटे पहुंची, ठीक है, अचानक वो ना अहमद कहता मेरे सर में दर्द है, मैं मेडिसिन में जा रहा हूँ। ठीक है बेटा। ठीक है। उस दौरान पैसे आने शुरू हो गए। ठीक है। माजिद भट्टी के अकाउंट में हमने स्लिपें जबरान साहब को शेयर की, जबरान साहब को। ठीक हो गया। आपको अकाउंट मिल वाले ने दिया या जबरान साहब ने दिया? जो आपके कस्टमर हैं, जिनके साथ आप लेन देन करते हैं। ठीक हो गया। वो इत्मीनाद का रिश्ता था, वो इत्मीनाद से हमें ये जो हमारे साथ ये स्कैम। ज़ाहिर है कि बंदे के ज़हन में ये भी बात होती है कि यार उसका कोई अपना मामला होगा, कोई उसने माल उधर रखा है या अपना उनसे कोई पैसे लेने देने हैं, तो इसलिए वो अपना अकाउंट दे रहे हैं। जी जी, माल रख देते हैं, मानते रख देते हैं, रखा सकते हैं। सही कह रहे हैं। तो शफीक भाई वो ना जब बात खुली तो कह रहे बिल, अचानक मिल वाले भी आ गए, ये हमारे पैसे। मैं कह जी हमने तो पैसे लगवा दिए, ये अकाउंट है, ये स्लिपें देखें। अचानक अहमद भी आता है, वो कहा जी मेरे पास तो अकाउंट मिल वालों के है। अच्छा, अहमद को मिल वाले ने अकाउंट दिए थे, आपको जबरान ने अकाउंट दिए थे। आप अपनी जगह पे ठीक थे, अहमद कह रहा था कि मुझे मिल वाले ने अकाउंट दिया। तो जब वो चला गया, आपके अकाउंट पहले ही आपको मिले हुए थे, तो इसलिए आपने अहमद से मांगे नहीं। अकाउंट तो रात को ही आ गया ना। ठीक हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, फिर वो बात झगड़ा शुरू हो गई, ये क्या मामला है? वो गाड़ियाँ उसने कहा मैंने जब उसने अचानक उसके मुँह से बात, मैंने ये 13,000 में लिया है।
हमारी तो सुन के जो हमारे वो क्या सुहान खुता हो गए यार, हमने 11,600 में लिया, इसने 13,000 में लिया, तो ये लाजमी अचानक वो जैसे जैसे शोर पड़ा जी, बात बनी, वो गाड़ियाँ वापस मंगाए, फिर वो गाड़ियाँ वापस मंगाई गई मिल वाले ने। मैंने उधर मिल वाला जो वकील राइस मिल वाला था, मैंने उसको कांटे पे कहा, मैं कहा भाई हम लुट्टे तो हम गए हैं, आपका माल तो आपके पास खड़ा है, हमको सब माल लिए भाग रहे हैं, माल आप नहीं, पैसे आएंगे तो आप गाड़ियाँ तो ले जाएं, लेकिन हमें तो यकीन था कि जो हमारा जबरान बंदा है वो पेमेंट करवा देगा, क्योंकि वो आपको बोल रहे थे कि पेमेंट आ रही है। जबरान के तो हमें इत्मीनान रहा है शाम 5 बजे तक, उसने अभी मैं कहा इसकी पेमेंट आ जाती है। ठीक है, जैसे आम रूटीन में होता है कि गाड़ियाँ खड़ी हैं तो पेमेंट ज़ाहिर घंटा आधा लेट भी समटाइम हो जाती है। ठीक हो गया। बाद में फिर जब बात गाड़ियाँ वापस, फिर हमें जबरान साहब ने कहा 15 पे कॉल करो, ये माजिद ने हमें धोखा दे दिया। हमने 15 पे कॉल की, मालिक भाई ने 15 पे कॉल बुलाई, पुलिस आ गई वकील राइस मिल में, उन्होंने कहा लोकेशन कहाँ है जी, वकील राइस मिल बुच्चे की, वहाँ बैठे आगे ASI ने अल्ताफ, उसने हमारी बात सुनी, उसको सारी बात बताई, उसने कुछ नहीं करेगा, चलो गाड़ी में बैठो। अच्छा, आप दोनों को मालिक भाई भी मालिक भाई साथ में मेरा भाई था, मेरा बेटा भी था। अच्छा, आप 3-4 लोग थे। ठीक है, डाले में बैठाओ, डाले से पाओ। ठीक हो, वो जाके उसने सारे हमारे मोबाइल छीन लिए, ठीक है, मोबाइल जमा करा दिया। अब जाते जाते मैंने सिर्फ भाई साहब को इतना बोला, मैं कैसे मेरा मुझे पुलिस पकड़ के जा रही है, ये आपने हाजी शाहिद साहब को बोला। ठीक हो गया। ऐसा वो मोबाइल छीनने में आ गए, ऐसे राब्ता भी बाद में नहीं होगा, राब्ता वो मुझे हवाला उन्होंने वहाँ जाके चौकी पे रख लिया। ठीक है। अब हम तो बेबस हो गए, ना हमारे पास राब्ता, हम किसी को पुलिस वाले यार हमारा राब्ता कराओ, पीछे कराओ, हम तो किसी को बताएं कि ये हमारे साथ मामला हुआ। खैर वो किसी तरीके से एंड टाइम वो हाजी साहब ने, वो हाजी शरीफ साहब हैं, शरीफ राइस में वो भी आए। ठीक हो गया। खैर वो भी रात 12 बजे तक हमारे पास रहे। मैंने कहा यार हमें यहाँ से निकालो, और ऊपर से ये कि मिल वालों ने हमारे खिलाफ दरखास्त दे दी कि ये जनाब, ये दरखास्त मिल वालों ने दी कि यार, मैंने कहा यार अब हमारी हेल्प करो, हम बर्बाद हुए जा रहे हैं, हमारे साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो गया है, इतने पैसे लाख करोड़ों रुपए का मामला था। 1 करोड़ 25 लाख पहले आए, 50 लाख बाद में आए। बातें मैं कहा यार कुछ करो यार हमें, लेकिन उन्होंने अपनी दरखास्त दी कि ये बंदे हमारे साथ फ्रॉड करने आए। ठीक 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 ठीक। तो फिर कल जैसे जैसे हम वहाँ से निकले, ठीक है, जैसे भी ज़रा इस्तेमाल शार्ट की, अब हम उसके पीछे भाग रहे हैं। अब जबरान साहब के पीछे हैं, जबरान साहब हमें ये कह रहे हैं जी पैसे आपके नहीं गए, पैसे तो मेरे गए। मैं कह हमें पैसे दो। हम कल चूँकि हमारे ये अब 24 घंटे वैसे लेट हो गया, 24 घंटे बाद हमें मोबाइल हमारे मिले, ये चीज़ें मिली, तब हम उसके पीछे भागने लगे हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे शुक्रिया की बात, ये सर हमारी स्टोरी का इंशार था। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह जेन्युइन जा रहे थे, ये जो हमारे साथ जो धोखा हुआ है, ये तो वो किसको बोलते हैं कि एतमाद में लोग हम मारे गए। ऐसा ही है। और मैं नाज़रीन को तमाम दोस्तों से अपील है कि हमारी हेल्प कीजिए, इस बंदे को पकड़ा जाए। ये जो देखिए वो भी कह रहे हैं माजिद को ढूंढो, आज जबरान साहब कह रहे हैं कि माजिद भट्टी को ढूंढो, ये करो वो करो। मैं यार हमारा माजिद भट्टी क्या करें, हम तो आपको जानते हैं। तो आपका माजिद भट्टी से पहले कोई टेलीफोनिक राब्ता या अपना कोई उससे कोई डील हुई हो या किसी भी तरह का? कभी मेरा एक तो बात ये कि मैंने ज़िंदगी में ये एक गलती की कि मैंने माल लिया, हमेशा मैंने ब्रोकर से कभी माल नहीं लिया, डायरेक्ट मिलर से काम किया। लेते हैं। इसी बात में मैं थोड़ा सा धोखे में आ गया कि यार ये पार्टी से माल लिया, ये इससे तो मेरा लेन देन है। मुझे ब्रोकर कभी सस्ता भी ना 200-300-400 में कभी लेता, जो मैं कहा इसमें कोई ड्रामा होगा। इतना मोहतात होने के बाद पता नहीं ये मुझे अल्लाह ताला से मैं गुजारिश है कि अल्लाह मुझे इस मुश्किल को आसान फरमाए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा। सारी इंडस्ट्री आप लोगों के लिए दुआ गो है। और मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि जमील भाई, मालिक भाई, ये मतलब एक होता है ब्रोकर लापरवाह, गैर जिम्मेदार, ये उन ब्रोकरों में इनका नाम नहीं है। ये वो पंजाबी की एक बात करते हैं ना कि गिल्ली थां पे पैर नहीं रखता, ये इनका वो हिसाब है जहाँ पे कुछ भी इनको कुछ मशकूक लगे, ये लोग उधर कारोबार नहीं करते। और ये कोई आज का कारोबार नहीं कर रहे, बड़ा पुराना कारोबार कर रहे हैं, लोग इन्हें जानते हैं। तो ऐसा मामला नहीं है। तो जमील भाई, मालिक भाई, पहले आपसे पूछूंगा, ये मामला तो हो गया, इंशाल्लाह ताला पूरी इंडस्ट्री आपके लिए दुआ गो है, पूरी इंडस्ट्री आपके लिए दुआ कर रही है। इंशाल्लाह ताला ये मामला बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। इस मामले से आप क्या, ब्रोकर जो हमारे हजरात हैं मार्केट में जो काम कर रहे हैं, उनके लिए आप कुछ चंद अल्फाज क्या कहना चाहेंगे? उन्हें क्या अपना ऐसी तदाबीर करनी चाहिए कि इस तरह के मामला इंडस्ट्री में दोबारा ना हो? ब्रोकरों से यही अल्बास है कि भाई वो ग्रुपों में जो चीज़ें शेयर करके उठाते हैं वो चीज़ें ना उठाएं, डायरेक्ट काम करें, डायरेक्ट मिल से काम करें, किसी के रेफरेंस से काम ना करें। बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी बात की है। ये हमारे जो सामने नहीं, ग्रुप से भी अगर उठाते हैं तो डायरेक्ट मिलर की उठाएं, ब्रोकर की ना उठाएं। ब्रोकर जो है ना वो धोखे दे रहे हैं, ब्रोकरों की वजह से जो हम फंस गए। जमील भाई, आपका क्या मैसेज है? मैं मालिक भाई की बात से इत्तेफाक करता हूँ। ये मेरी वीडियो तमाम मेरे चाहने वालों को जाएगी, ठीक है। मैं तमाम से देखो भाई, आज तो एक गरीब आदमी हूँ,
ब्रोकर क्या कमा लेता है? ऐसे ही ज़ाहिर है, वो तो मजदूरी कर पेट्रोल रहा खर्चा था, ऐसे ही जितनी मजदूरी मिलती ऐसे ही है है। उसको क्या बचता है? लेकिन मैं तमाम से जो नए ब्रोकर्स हैं, नए बंदे से रब्ता न करें। और खुदा रहा मेरी तमाम दोस्तों से ये इल्तिजा है कि कुछ नहीं होता, 2 मिनट में जो नसीब में लिखा वो मिलेगा, लेकिन आप किसी मिल वाले से तस्दीक कर लें, हमारी तरह धोखे में ना आए। आज हम रो रहे हैं, परेशान हैं, अब जिसके पैसे देने हैं वो भी बंदा हमारे उसको भी उससे भी शर्मिंदा है, उसको क्या जवाब दें? तो मेरे तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि खुदा रहा लेन देन में छानबीन करें। बाद में जो मामला आज हमारे ग्रुपों में हमारा हाल है, कल आप लोगों का ना हाल हो। ये तमाम मिलर के लिए, ब्रोकर्स के लिए, तमाम के लिए मेरी हदायत है। बहुत मेहरबानी मेरी तमाम इंडस्ट्री के लोगों से, बाशमूल ब्रोकर, मिलर, ट्रेडेड स्टॉकिस्ट जो भी हैं, अगर किसी को देखें, हमें इस चीज़ों से सबक सीखना चाहिए। अगर इस तरह का, अब रात को जब ये माजिद नामी बंदे के बारे में बात हो रही थी तो बीच में 3-4 लोगों ने वॉइस नोट भेजे कि इसने हमारे साथ भी फ्रॉड करने की कोशिश की। ये बंदा हमारे पास भी आया और हमें माल एक ब्रोकन ले लिया 4600 में, पार्टी को बेच रहा है 2700-2800 में। तो जनाब हमें पार्टी से पता चल गया रेट का, तो हमने फ़ौरन वो डील कैंसिल की और इसे अपना बुरा भला कहा। तो देखिए, खाली बुरा भला कहने से कुछ नहीं होगा। इस वक्त ज़रूरत है कि कोई भी बंदा गैर मशकूक जो इस तरह की कोई हरकत करता है, कोई कम रेट पे माल बेचता है, फ़ौरन उस मामले को हाईलाइट करें। व्हाट्सएप ग्रुप किस लिए बने हैं, फेसबुक ग्रुप्स किस लिए बने हैं? इस मामले को फ़ौरन हाईलाइट करें ताकि सारी इंडस्ट्री के लोग उस बंदे से बचें कि भाई ये बंदा फ्रॉडी है। और आप सबसे मेरी ये गुजारिश भी है, जमील भाई की तरफ से भी, मालिक भाई की तरफ से भी, कि उस बंदे के बारे में, माजिद भट्टी नामी बंदे जिसने फ्रॉड किया है, उसके बारे में किसी भी तरह की किसी के पास मालूमात हो, उसके कोई घर का पता हो, उसके कुछ फैमिली मेम्बर का पता हो, या वो कहाँ पे इस वक्त किसी ने उसे देखा हो, या किसी के साथ वो काम कर रहा हो, किसी का कोई लेन देन हो किसी दुकानदार के साथ। ज़ाहिर है जो चावल का बंदा काम करता है उसने किसी से पैसे लेने देने भी होते हैं, उसके वो पैसे भी रोके और हम तक वो इतला पहुँचाए। देखें, ये आपका या इनका खाली फ़ायदा नहीं है, ये हमारी पूरी इंडस्ट्री का फ़ायदा है। और जब इंडस्ट्री का फ़ायदा होगा तो उसमें सभी लोग उसमें शामिल होंगे, सभी का फ़ायदा होगा। तो हम उम्मीद भी करते हैं कि मालिक भाई, जमील भाई पे जो मुश्किल की एक घड़ी है, अल्लाह ताला इनके लिए आसानी पैदा करे, बहुत जल्द इनका मामला निपटे। आप सब भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इनके लिए बेहतरी करे। अस्सलाम वालेकुम।